हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम दोस्तों पहले 54 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। चले देखिए 55 में क्या बोला हुआ है। 4800 रुपये के 2 वर्षों में किसी वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों में अंतर 12 रुपये है। तो ब्याज दर होगी दोस्तों, ध्यान देंगे हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा। और ये ध्यान देना 2 वर्षों का, टाइम 2 वर्ष है। अगर टाइम 2 वर्ष है ना तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष का तो फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास। 2 वर्ष का क्या होता है फार्मूला, मैं बता देता हूँ क्या फार्मूला होता है 2 वर्ष का। लेकिन इसकी कंडीशन है टाइम 2 वर्ष होना चाहिए। ये 2 साल के लिए लगेगा दोस्तों। एक 3 साल का भी होता है लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम वैसे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का जरूर याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। 2 साल का क्या होता है, मूलधन बराबर में अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर अपॉन में रेट का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। इधर आता है मूलधन गुणा में अंतर, अंतर को डी से लिख दिया, गुणा 100 का स्क्वायर अपॉन में रेट का स्क्वायर। और अच्छे से करें तो मूलधन की जगह आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी प्रिंसिपल। अब आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। देखिए क्वेश्चन में 4800 रुपये मूलधन तो दे रखा 4800 रुपये, मूलधन कितना दे रखा 4800 रुपये मूलधन है। अंतर कितना दे रखा दोस्तों 12 रुपये दे रखा। और 100 का स्क्वायर यानी 100 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 100 गुणा में 100 अपॉन में रेट का स्क्वायर। ब्याज दर तो हमें निकालनी है तो रेट का स्क्वायर निकाल दो। सिर्फ कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी तो करो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 12 चौक 48 और 4 से इसको भी काटोगे तो 25 चौका 100। क्रॉस मल्टीपल कर देना दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 25 बचेगा। कितना बचेगा 25। और जो ये स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो जाएगा 25। और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो रेट कितनी आ गई 5% वार्षिक। रेट कितनी आ जाएगी आपकी 5% वार्षिक। आप कर सकते हैं 55 का सी आपका हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ 2 वर्ष का फार्मूला होता है अंतर मूलधन बराबर में अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। आप डायरेक्टली कर लेना, वैसे कंसेप्ट वाइज भी हो सकता है लेकिन आगे अभी फार्मूले से कर ले। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं कंसेप्ट वाइज भी आपको बता दूंगा। 56 की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोला हुआ है। 56 में बोला हुआ है, ध्यान से देखेंगे एक बार 56 क्वेश्चन को। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 16,000 रुपये का 9 मास का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है मूलधन तो 16,000 रुपये है और जो टाइम है 9 मास है दोस्तों। इस 9 मास को जो है त्रैमासिक में कन्वर्ट कर लो। तो 9 मास का मतलब क्या है, त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने के स्लॉट बनेंगे दोस्तों। तो 3 स्लॉट बनेंगे ना, 3-3-3। तो जो टाइम हो जाएगा 3 त्रैमासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 त्रैमासिक, ठीक है। और रेट पर आओ दोस्तों, रेट दे रखी है 20% वार्षिक। रेट क्या है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है। तो 20% वार्षिक का मतलब 20/12। और हमें क्या करना है, रेट को भी कन्वर्ट करना है त्रैमासिक, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो आप क्या आ गई 5% त्रैमासिक। रेट भी क्या आ गई 5% त्रैमासिक। अब कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता लग गई। त्रैमासिक यानी टाइम 3 आ गया ना दोस्तों। तो 3 साल 3 वाला फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। हमें एक प्रिंसिपल क्या दे रखा दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा 16,000 रुपये। प्रिंसिपल क्या दे रखा 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये और इस पर कितने परसेंट लगाना है, रेट है 5%। तो आप 5% निकालने के बजाय 10 ही निकाल लो, 1 जीरो काट दो 1600, 1600 का आधा कर दो 800, फिर करो इसका 5%। तो 5% करने के बजाय 10% कर दो, 1 जीरो काट दो 80, 80 का फिर 5 क्या होगा 40, फिर इसका 5% करो 40 का, फिर 10% 4 और इसका आधा करो 2। तो इसको कर दो 8 या 2400 रुपये प्लस में 4 12 120 रुपये प्लस में 2 एकम 2 रुपये। तो आप तो जानते हैं ये हमारा साधारण ब्याज होता है और ये हमारा अंतर होता है। अगर इन सारों को जोड़ दो तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा दोस्तों। तो 2400 और 1 2500, तो 2522 रुपये आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको समझ नहीं आ रहा देखिए पहली वीडियो को देखिए आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर अच्छे से सिखाया रखा। फिर भी बताता हूँ, ये साधारण ब्याज होता है और ये हमारा अंतर होता है। इन सारों को अगर मैं जोड़ दूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है हमारा। तो 2522 आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चले भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 57 को भी ध्यान से देख लेंगे। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपये तो धनराशि होगी। 3 वर्ष का भी दोस्तों हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ध्यान देंगे इतने फार्मूले में याद करने की जरूरत नहीं। मैं इसको कंसेप्ट से करा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट से कैसे करेंगे इसको। आप लोग 3 वर्ष का फार्मूला लगा ले। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहा हूँ, 57 की। 3 वर्ष का फार्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। अभी देखिए हमें जो दे रखा है ना अंतर दे रखा और 5% रेट है, 5% रेट है। तो आप लोग धनराशि क्या मान लो 5% के हिसाब से। देखो धनराशि हमें क्या माननी चाहिए, जो 5% है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों 1/20। कितनी होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। तो आप धनराशि मान लो 20 गुणा में 20 गुणा में 20 यानी 8,000 रुपये मान लो दोस्तों। और इसका 1/20 कर दो। इसका जब 1/20 करेंगे तो 400 बचेगा।
फिर इसका भी दोस्तों 1/20 करोगे तो 20 बचेगा, और इसका भी 1/20 करोगे तो फिर 1 बचेगा। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ 10,000 भी मान सकते हो, जो मर्जी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, इससे जल्दी निकलेगा। तो आप 20 को 3 बार लिख लो, 20 गुना 20 गुना इसका 1/20 करोगे 20 कटेगा, 400 बचेगा। फिर 400 का 1/20 करोगे तो 20 बचेगा, फिर 20 का 1/20 करोगे 1 बचेगा। तो ये आपका हो गया 4 × 1200 प्लस में 60 प्लस में 1, तो 1261 हो गया चक्रवर्ती ब्याज। 1261 हो गया चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन एक चीज हमें दे रखी है, हमें अंतर दे रखा है। आप तो जानते हैं अंतर कितना है हमारा, 60 और 1 61, अंतर हमारा 61 रुपये है। और ये हमारा साधारण ब्याज है, ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज। और जो 1261 आया ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे धनराशि मांग रहा है, क्या मांग रहा है, धनराशि मांग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है 15.25, 15.25 ये क्या गिवन है, ये हमें अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 15.25, हमारा अंतर कितना है 61 रुपये। और गुणा में क्या मांग रहा है, धनराशि। धनराशि हमारी कितनी है, 20 गुना 20 गुना 20 का मतलब 8,000 रुपये, कितनी है 8,000 रुपये। कर दो, इसका भी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन करूंगा तो 61, तो आप लोग इसको किस पर काटोगे बताओ। 61 की अगर मैं बात करता हूँ तो आप दोस्तों 61 पर काट देना इसको, 61 पर पूरा 25 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 25 पे। अब कर लो 25 अट्ठा 200 और 1 0 ये तो 2,000 रुपये। तो जो मूलधन था आपका 2,000 रुपये हो जाएगा, 57 का ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। 58 पर चल पड़ते हैं। 58 में क्या बोला हुआ है, 58 में बोला हुआ है, हमें ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। चलिए भाई 58 में हमें बोल रहा है, यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बड़ा सा आसान क्वेश्चन है। पहले वर्ष के लिए 4% रेट लगानी, कितनी लगानी 4%, दूसरे वर्ष के लिए आपको 5% और तृतीय वर्ष के लिए आपको 6%। और मूलधन हमें दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का निकाल लो 4%, 400, 2 0 काट दो, 5 का 500 और 6 का क्या हो जाएगा 600। अभी 10,000 रुपये का तो काम खत्म हो गया दोस्तों। अभी आप क्या करो, इस 400 का 5% निकाल लो, 400 का 5% निकालोगे तो 20 होगा, कितना होगा 20। और इस 400 का 6% निकालोगे तो होगा 24, कितना होगा 24। इस 400 का भी काम खत्म हो चुका है। अब आओ इस 500 का, इस 500 का 6% निकालो तो 30, और इस 20 का निकालो, इस 20 का 6% निकालोगे तो 120 यानी 1.2। इन सारों को जोड़ दो दोस्तों, इन सारों को जोड़ दो, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। ये क्या हमारा चक्रवर्ती ब्याज। आप मेरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, देखो 0.2 आएगा आपका। जिस ऑप्शन में 0.2 मिलेगा वो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम विद हेल्प ऑप्शन की लेंगे तो देखो पॉइंट ये नहीं है, 0.8 है, 0.2 है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 0.2 आ रहा है तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। पूरा आप जोड़कर देख लेना, टाइम में खराब नहीं करता। ये आपका आएगा 1575.2 और बाद में डेसिमल के बाद 0 लगा दो। आप जानते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो आप लगा भी सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आसान सा क्वेश्चन था, फिर बता देता हूँ। 10,000 रुपये में निकालना था 4%, 5%, 6%। तो पहले 4% निकाल दो, फिर 5, फिर 6, फिर इसका काम खत्म। फिर आओ इस 400 पे, इसका 5% निकाल लो, इस 400 का 5% निकाल लो, फिर इसका 6% निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका 6%, फिर इसका काम खत्म, फिर इसका 6% निकालो, फिर इसका 6% निकालो। इस प्रकार आप लोग आसान से चक्रवर्ती ब्याज निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से देखें। 59 में क्या बोला हुआ है, 59 में बोला हुआ कि एक व्यक्ति 3 भिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% के साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक धन निवेशित करता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज समान मिल रहा है तो आप भी क्या कर लो दोस्तों, ब्याज निकाल लो। क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो और आंसर आपका आ जाएगा। हमें क्या करना है, उसके धन निवेशों का अनुपात। धन निवेशों का मतलब हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। तो कर लो, तो P1 गुणा में मूलधन गुणा में रेट कितनी है 10% और टाइम कितना पहले के लिए 6 वर्ष बटे 100। ब्याज तो बराबर था ना, तो ये ब्याज निकाल दिया। तो P2 दूसरा मूलधन, रेट थी 12% और टाइम था सेकंड के लिए 10 वर्ष बटे 100। फिर क्या काम करोगे, रेट मूलधन P3 मान लो और यहाँ पर 15% था और टाइम कितना था इसका 12 वर्ष था, बटे क्या हो जाएगा 100। बस कैलकुलेशन है दोस्तों, आप इसको सोल्व कर दो। चले 100 से 100 उड़ा दो, नीचे से नीचे काट दो। और अब क्या करोगे आप लोग, एक काम कर लो ना, 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अब आप किससे काटोगे, 2 से काट लो। चलो 2 2 और 2 पंजे 10। अब आप लोग 5 से ही काट लो, 5 से कटोगे 1, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो जो आपका आ गया, ये तो आ गया P1 बराबर में 2 P2 और बराबर में 3 P3। देखिए तो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। तो हमें तो अनुपात निकालना P1 P2 और P3 का अनुपात आराम से निकल जाएगा। अगर आपको P चाहिए ना, P चाहिए तो P1 तो इनको लो खोलो और इन दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6,
अनुपात P2 चाहिए तो इस P2 को खोलो 3 एकम 3, और अब आपको P3 चाहिए तो इस पर उंगली रख लो 2 एकम 2, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 एकम 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6:3:2। तो आप देख पा रहे हैं 59 का ये हो जाएगा 6:3:2। इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको बोला हुआ था ना कि साधारण ब्याज जो है इनका जो ब्याज है वो बराबर है, तो मैंने इसका ब्याज और इसका ब्याज और इसका ब्याज आराम से बराबर रख दिया और आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपया, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो 2 वर्ष का फार्मूला लगा लो जिससे कि हमें मूलधन मिल जाएगा, फिर उस मूलधन का आप लोग क्या काम करना, उस मूलधन की सहायता से आप साधारण ब्याज निकाल लेना। या आप डायरेक्टली क्या काम कर सकते हो, जो कि तरीका है, 2 वर्ष का फार्मूला लगा लो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 4। देखिए उससे कैसे आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा अगर मैं उससे करूँ आप लोगों का 2 वर्ष का फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। रेट क्या दे रखी है हमें, रेट 4% है, और आप 4% की फ्रैक्शन जानते हैं नहीं जानते, 1/25 होती है। कितनी होती है? 1/25। तो 25 को 2 बार कर लो, 25 × 25। अब इसका 1/25 निकाल दो तो क्या आएगा 25, फिर इसका 1/25 निकाल लोगे तो क्या आएगा 1, तो 25 दूनी 50 और 1 एकम 1 तो 51। अब आप जानते हैं ये तो हमारा साधारण ब्याज होता है। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा अंतर होता है, डिफरेंस, और ये हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन में जरूर देगा। एक वैल्यू दे रखी, चक्रवृद्धि ब्याज है 2448। कितना है? 2448। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 51। और हमसे गुणा में मल्टीप्लाई में क्या मांग रहा है? साधारण ब्याज। क्या मांग रहा है? साधारण ब्याज कितना है? 50। कितना है? 50। तो आप इसको काटो दोस्तों, कितने पर अब ये कटेगा? देखिए कैलकुलेशन रह गई बस आपकी टोटली। तो आप लोग देखिए 51 जो है दोस्तों 17 के टेबल में आता है, 17 से काट लो, 17 51, 17 से इसको काटोगे तो 17 एकम 17, तो आपका कितना बचेगा दोस्तों? आपका बच जाएगा 24 में 17 गया 7, 74। तो 74, 14, 17 चौके 68, फिर 68, फिर 6, 17 चौके 68, 144 3 जाएगा आप लोगों का। फिर 4 4 8 1 9, फिर 3 पे काट लेना, 3 चौके 12, 3 चौके 12 जो 24, 3 8 24, तो 48 × 50 करना, आपका आंसर आ जाएगा 0, 8 पंजे 40, 4 5 चौका 20 और 4 24, तो 2400 रुपये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 2400 रुपये, जो कि आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 2400 रुपये। कैलकुलेशन आप लास्ट में कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आप 2 वर्ष का फार्मूला लगा लो, और आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा अंतर होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। एक वैल्यू क्वेश्चन में 2448 दे रखी थी, और 2448 जो थी चक्रवृद्धि ब्याज था। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो हमने निकाला 51, 2448 51 के बराबर हो जाएगा। और साधारण ब्याज पूछ रहा तो 50 से गुणा कर लेना। अगर अंतर पूछता आपसे दोनों का, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मल्टीप्लाई 1 से करते दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर बात करते हैं। देखिए 61 में क्या बोला हुआ है, 61 में बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 768 धनराशि होगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी धनराशि पूछे तो मैं तो आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। 2 वर्ष का फार्मूला भी आप जानते हैं, 2 वर्ष का फार्मूला अंतर वाला भी आप जानते हैं। बेस्ट है जल्दी करने के लिए अंतर वाला फार्मूला लगाना। तो इसका फार्मूला क्या था? मूलधन बराबर में अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। ये बेस्ट फार्मूला है, जल्दी में आंसर लेकर आता है। तो अंतर कितना है दोस्तों? अंतर है 768 का, और मल्टीप्लाई में 100 गुणा में 100, 100 गुणा में 100, और रेट कितनी है? 8%, यानी 8 गुणा में 8। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी होगी, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, 4 से काट लो दोस्तों, 4 दूनी 8, तो 25 आ जाएगा, 25 चौका 100, फिर 4 पे काट लो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। फिर आप क्या काम करोगे? आप 2 पे काट लो इसको, 2 पे काटोगे तो ये आपका आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 16, 2 ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे काटोगे तो आपका 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 192 गुणा 625 करना, 192 गुणा 625। देखिए ना, 192 और 25 का स्क्वायर 625, ये मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और सारों में इकाई में 0 है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई खुद कर लेना दोस्तों, और आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, आंसर आएगा 1,20,000 रुपये। तो फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, दो फार्मूला आप लोग इजीली याद रख लेना। अगर फार्मूला आप रख लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे? 2 वर्ष वाला फार्मूला लगा देंगे, अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।